गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, अमीर हो चाहे गरीब, भक्त तो भक्ति होता है। अब कोई इंसान ये सोचे कि वो चढ़ावा चढ़ा सकता है, दिखावा कर सकता है, तो वो बहुत बड़ा भक्त हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर किसी इंसान के पास कुछ भी देने के लिए नहीं है, चढ़ावा चढ़ाने के लिए नहीं है, और उसके मन में सच्ची श्रद्धा है परमात्मा के लिए, तो वो ही सबसे बड़ा भक्त माना जाएगा, ना कि वो इंसान जो बहुत बड़े बड़े चढ़ावे चढ़ाता है मंदिर में या किसी भी जगह, लेकिन उसके मन में किसी के प्रति कोई दया भाव नहीं है, सिर्फ घमंड है उसके अंदर। तो आज की जो साखी है गुरु प्यारी साध संगत जी, इसी बारे में है कि किस तरह एक भीख मांगने वाला गरीब इंसान परमात्मा का सबसे बड़ा भक्त बनता है, और किस तरह परमात्मा सिर्फ उसी के हाथ से स्वीकार करते हैं सारी चीज़ें, दुनिया की सारी चीज़ों को ठुकरा देते हैं। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है राघव की। राघव बहुत ही गरीब इंसान था। उसके पास 2 समय खाने के लिए भोजन की व्यवस्था करना भी बहुत कठिन था। वो भोजन की आशा में ठाकुर जी के एक बड़े मंदिर के बाहर जाकर बैठ जाता और हर आने जाने वाले से भोजन की आशा रखता था। मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं से उसको जो भी खाना मिलता वो उसे खा के संतुष्ट हो जाता, और ज्यादा की उसने कभी कामना की भी नहीं। पेट भरने लायक भोजन मिल जाए बस उतने में ही खुश हो जाता था। गरीब था लेकिन अपने दिल से बहुत दयालु था। उसकी हमेशा ये कोशिश रहती थी कि अगर किसी दिन उसको ज्यादा मिल जाए तो वो लोगों की मदद कर सके। यानी कि उसका मन ऐसा था कि यदि किसी की वो उसकी आवश्यकता है उसकी किसी को, तो वो उसकी सहायता कर सके। तो हमेशा उसके मन में ख्याल रहता कि मैं लोगों की मदद जरूर करूंगा। लेकिन हमारा समाज ही ऐसा है, गरीब को तो कभी इंसान माना ही नहीं जाता। उसकी सहायता लेना तो दूर, कोई उसको अपने पास भी नहीं आने देता। लेकिन राघव अपनी धुन में मस्त रहता था। कभी उसको ज्यादा भोजन प्राप्त हो जाता तो वो अपनी आवश्यकता के अनुसार भोजन रख कर जो बचा हुआ खाना होता था अपने जैसे ही किसी गरीब भूखे इंसान को दे देता था, ताकि कोई और भूखा ना रहे। कई बार ऐसा भी होता था कि उसको सारे दिन थोड़ा सा भी भोजन नहीं मिलता था, और तब उस दिन वो भूखा रह के ही रह जाता था, लेकिन किसी के प्रति मन में कोई भी मैल नहीं रखता था। एक दिन ठाकुर जी के मंदिर में एक बहुत बड़े संत दर्शन के लिए पहुंचे। किस्मत से राघव ने संत से भी भोजन की अपेक्षा रखी, जैसा कि उसका मन था, स्वभाव था। तो संत समृद्ध और संपन्न इंसान थे। राघव को देख के उनको उस पर दया आ गई, क्योंकि संत तो आखिर संत ही होते हैं ना। उन्होंने करुणा यानी प्रेमवश उसकी सहायता करनी चाहिए, लेकिन फिर उनके अंदर का संत जाग गया। उन्होंने सोचा कि मैं इसका उद्धार कैसे करूं। आज तो मैं इसको खाना दे दूंगा, लेकिन कल भी फिर ये भीख मांगेगा। कुछ ऐसा मुझे करना पड़ेगा जिससे अपना ये जीवन यापन कर सके। इसका जीवन ऐसे ना बीते। इस अभागे के लिए कुछ ऐसा करूं जिससे इसका जीवन ही सुधर जाए, इसको भीख मांगने की जरूरत ना पड़े। ऐसा विचार करके उन्होंने मन ही मन ठाकुर जी का स्मरण किया और राघव को झिड़कते हुए बोला, अरे क्या भोजन की रट लगा रखी है। कभी किसी समय भजन में भी तुमने ध्यान लगाया है? ठाकुर जी के मंदिर के द्वार पर आकर हर किसी से भीख मांगता रहता है। अरे भीख मांगनी ही है तो ठाकुर जी से मांगना, वही सबके दाता हैं। जितनी कोशिश तू रोज भोजन प्राप्त करने के लिए करता है, उसकी रत्ती भर भी अगर परमात्मा को प्राप्त करने के लिए तू लगाए तो तेरी ये दुर्दशा नहीं होगी।
मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ नहीं है, जा, मांगना है तो ठाकुर जी से मांग। इस तरह राघव को झिड़कते हुए संत वहां से चले गए। ये झिड़क बिल्कुल वैसी ही थी जैसे माँ बाप अपने बच्चे को मजबूत बनाने के लिए करते हैं, और सच्चे संत भी अपने भक्तों को, या जो सच्चे संत होते हैं अपने शिष्यों को या अच्छे लोगों को तभी झिड़कते हैं, तभी ठोकते पीटते हैं ताकि वो जीवन में आके मजबूत बन सके। जैसे कुम्हार घड़े को थापी देता है लेकिन अंदर एक हल्का हाथ लगा के रखता है ताकि उसको एक शेप दे सके, वो किसी काम आ सके। अगर वो थपकियां ना लगाए तो घड़ा मजबूत ना बन सके, कोई इसमें पानी ना पी सके। तो वही झिड़क थी संत की कि वो मजबूत बन सके, आगे किसी लायक बन सके। संत नहीं चाहते थे कि वो बेचारा ऐसे ही लोगों से भीख मांगता रहे, लोगों की दया पर पलता रहे। संत की ये बात जो थी राघव के दिल को चुभ सी गई। उसके मन में ठाकुर जी को पाने की लालसा जाग उठी। उसने मन में सोच लिया कि अब मैं किसी इंसान से भीख नहीं मांगूंगा, मैं जो मांगूंगा ठाकुर जी से मांगूंगा। गरीब था, फटे हाल था, कई दिनों से नहाया भी नहीं था, जिस कारण उसके शरीर से और उसके कपड़ों से बदबू आती थी। अपनी इस बुरी स्थिति को देखकर राघव ठाकुर जी के मंदिर में घुसने का साहस भी नहीं कर पाया। उसने बाहर से ही ठाकुर जी को प्रणाम किया और मन ही मन उनसे बोला, हे ठाकुर जी, आज से आप मेरे ही दाता हैं, अब मैं आपके सामने ही हाथ फैलाऊंगा। आप दो या ना दो, आपकी इच्छा, लेकिन मैं किसी और इंसान के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा। ऐसा कह के ठाकुर जी को प्रणाम किया। राघव उन संत की तलाश में निकल पड़ा। बहुत भटकने के बाद एक स्थान पर उनको वो संत दिखाई पड़े। राघव उनके पास पहुंचा और दोनों हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। संत ने सोचा कि फिर कुछ मांग रहा है। तब उन्होंने कहा कि तू फिर आ गया, तेरी समझ नहीं आया? अरे मेरे पास तुझको देने के लिए कुछ नहीं है, मैंने तुझे समझाया था, तुझे ये बात समझ ना आई? तो गुरु प्यारी साध संगत जी, संत ने इतना कहा ही था कि राघव उनके पैरों में गिर पड़ा और कहा कि मैं महात्मा जी आपसे कुछ मांगने नहीं आया हूँ। आपने तो मुझे वो दे दिया जो एक राजा भी किसी को नहीं दे सकता। अब तो बस आपका आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, संत के पूछने पर राघव ने उनको सारा हाल कह दिया। राघव ने अपना संकल्प संत को बताया तो संत की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने राघव को प्रेम पूर्वक उठाया और अपने सीने से लगा लिया और आशीर्वाद दिया, जा ठाकुर जी तेरी सारी मनोकामना पूरी करें। राघव अपने घर लौट आया। उस दिन के बाद वो रोज ठाकुर जी के मंदिर तो जाता, लेकिन भीख मांगने नहीं, बस मंदिर के बाहर बैठा रहता और ठाकुर जी का ध्यान करता रहता। इस तरह कई दिन बीत गए और राघव को खाना भी नसीब नहीं हुआ। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, उसने सोचा कि शायद मैंने परमात्मा को कभी कुछ अर्पित नहीं किया, इस वजह से हो सकता है कि परमात्मा मुझ पर दया नहीं कर रहे। मैं हमेशा उनके नाम से मांगता ही रहा हूं ना, लेकिन वो ठहरा गरीब जिसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं, भला ठाकुर जी को क्या अर्पित करता। तब उसने सोचा क्यों ना मैं ठाकुर जी को फूलों की माला ही दे दूं, लेकिन उसके पास तो पैसे ही नहीं थे। एक माला वाले की दुकान पर गया और वहां पर कुछ सूखी मालाएं पड़ी हुई थी, मुरझाई हुई, सूखी नहीं थी, मुरझाई हुई थी, और उसी में से एक माला को उठा के वो चल पड़ा। आज उसके कदमों में एकदम तेजी थी, क्योंकि उसको लग रहा था मैं अपने ठाकुर जी पर कुछ तो चढ़ा पाऊंगा, जीवन भर मांगा है उनसे, आज तो कुछ दे पाऊंगा। एक विश्वास था, उत्साह था, लेकिन उत्साह क्षण भर में टूट गया। जैसे ही मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ने लगा, मंदिर के सेवादारों ने उसे धक्का दे दिया, उसको रोक दिया। उसके बहुत मिन्नतें करने के बाद भी उसको ठाकुर जी को दर्शन करने को नहीं मिले। उसने कहा कि बस मैं ये फूलों की माला देना चाहता हूँ परमात्मा को। माला देखकर सेवादार हंसने लगे, उसका मजाक उड़ाया।
ये सब चल रहा था, मंदिर के पुजारी आ पहुंचे। शोर शराबा सुन के उन्होंने सेवादारों से कारण पूछा तो उन्होंने सब बात बता दी। मुख्य पुजारी भी राघव और उसकी माला को देखकर मुस्कुराया और बोला, अरे तू तो जाकर भीख मांग, यहाँ तेरा कोई काम नहीं है। उन्होंने सेवादारों से कहा, इसको यहाँ से हटाओ, आने जाने वालों को परेशानी हो रही है। सेवादारों ने उसको वहां से चले जाने को कहा। हताश राघव ने मन ही मन ठाकुर जी को याद किया और कहा कि हे ठाकुर जी, अब मैं आपके दर्शन को कैसे आऊं, अब आप ही दया करें। मैं तो आपको माला अर्पित तक नहीं कर पाया, आप ही इसे स्वीकार कर लेना। ऐसा कह के राघव वो मुरझाई हुई माला मंदिर की सीढ़ियों पर रखकर चल दिया। राघव को ऐसा करते देख पुजारी ने घृणा से सेवादारों से कहा, इस माला को यहाँ से फेंक दो। सेवादारों ने मुख्य पुजारी के सामने ही माला को उठा के झाड़ियों में फेंक दिया। इस सारी घटना के बाद जब मुख्य पुजारी ने मंदिर में ठाकुर जी के भवन में प्रवेश किया तो वहाँ एक अजीब सा कोलाहल था, जिसे देखकर पुजारी ने अन्य सेवादारों से उसका कारण पूछा तो सभी ने एक साथ ठाकुर जी से विग्रह किया कि और संकेत करके कहा कि ठाकुर जी के गले में पड़ी सभी फूल मालाएं एक क्षण में सूख गई हैं। मुख्य पुजारी ने ठाकुर जी की ओर देखा और ये सच था। ठाकुर जी के गले में सभी पड़ी जो माला थी वो सारी सूख गई थी। ऐसा लग रहा था कितने दिन के पुराने सूखे फूल हों। सभी लोग बोले, ये सभी मालाएं एकदम अभी थोड़ी देर पहले ताजा थी, बिल्कुल तरोताजा थी और खुशबू फैला रही थी, लेकिन ना जाने क्या हुआ, अचानक ही सब सूख गई। मुख्य पुजारी को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने सेवादारों से नई माला लाने को कहा। नई माला तुरंत आई और तुरंत ही सूख गई फिर से। अब पुजारी जी को लगा कि उससे बहुत बड़ी भूल हो गई है। वो जितनी भी माला मंगाता ठाकुर जी के गले में पहनाता, तुरंत मालाएं सूख जाती थी। अब लोग बहुत परेशान हुए। सभी के मन में एक ही विचार था, कहीं ना कहीं किसी न किसी से बहुत बड़ा अपराध हुआ है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। सभी लोग विचार विमर्श कर ही रहे थे, तभी मुख्य पुजारी की जो नजर थी ठाकुर जी के चरणों में पड़ी हुई एक मुरझाई हुई माला पर पड़ी। वो माला मुरझाई हुई थी, सूखी नहीं थी, उसमें से भीनी भीनी खुशबू अभी भी आ रही थी। उस माला को देखते ही मुख्य पुजारी के मुख से अचानक ही निकला, अरे ये यहाँ कैसे आ गई। उन्होंने देखा वो वही माला थी जो राघव मंदिर की सीढ़ियों पर छोड़ आया था। मुख्य पुजारी ने तुरंत सेवादारों से कहा, वो मंदिर में जाके तुम वो जो साइड में जो तुमने झाड़ियों में मंदिर के माला फेंकी थी उस माला को देख कर आओ, क्या वो वहां पर पड़ी है। वहां ढूंढा तो वो झाड़ियां में पड़ी थी नहीं माला। पुजारी को समझ आ गया कि उनसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, उन्होंने किसी भक्त का अपमान कर दिया है। उन्होंने ये सारी बातें लोगों को बताई और सेवादारों से कहा, कहीं से भी जाके राघव को ढूंढ के लेकर आओ। जैसे ही वो राघव के पास पहुंचे तो राघव बैठा हुआ मिला और राघव को लगा शायद उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। उसने माफी मांगी। सेवादारों ने कहा कि पुजारी जी तुम्हें बुला रहे हैं। अब उसको लगा कि शायद मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ। वो चल पड़ा। पुजारी जी के सामने जैसे ही राघव पहुंचा, पुजारी जी राघव के पैरों में गिर गए और राघव से कहा, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारी गरीबी का मजाक उड़ा रहा था, पर मुझे नहीं पता था ठाकुर जी गरीबी अमीरी नहीं देखते, सिर्फ भाव देखते हैं। हम लोग ही इतने घटिया हो चुके हैं जो अमीरी गरीबी को देखते हैं, भक्ति को भूल चुके हैं। ठाकुर जी रूठ गए हैं, तुम ही उसको मनाओगे, तुम ही उन्हीं को मनाओगे। हमसे तो बहुत बड़ी भूल हो गई है। हमारी चढ़ाई हुई सारी मालाएं सूखती जा रही हैं, तुम्हारी ही माला वो स्वीकार करेंगे। झाड़ियों में मैंने फेंक दी थी, लेकिन तुम्हारी माला उनके पैरों में मिली, अब तुम ही उनको मनाओ। ये सब सुनकर राघव को बहुत संकोच हुआ। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन वो मंदिर में घुसने का साहस नहीं कर पा रहा था। इस घटना की चर्चा सारे शहर में आग की तरह फैल गई। उन संत के कानों में भी भनक पड़ी। वो तुरंत ही मंदिर की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर संत ने राघव से कहा, राघव सोचो मत बेटा, ठाकुर जी ने तुम्हें बुलाया है, यही तुम्हारी भक्ति है, यही निष्ठा का फल है। जाओ ठाकुर जी का अभिनंदन करो। राघव संत के पैरों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। संत ने राघव को प्यार से उठाया और उनको लेकर भगवान के भवन की ओर बढ़े। पीछे पीछे सभी लोग चल दिए।
भवन में पहुंचकर संत ने राघव को फूलों की माला देते हुए कहा, बेटा, ठाकुर जी के गले में सूखी मालाएं अच्छी नहीं होती। राघव ने कांपते हुए हाथों से माला को पकड़ा और ठाकुर जी के चरणों में अर्पित करते हुए रुंधे गले से बोला, हे ठाकुर जी, मुझे पापी पर आपने इतनी बड़ी कृपा की। आप दया के सागर हैं। सच है कि आप ही सबके दाता हैं। आपने मेरी झोली में वो भीख भी डाल दी जिसकी मैंने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। हे दया निधान, मैं पापी इस योग्य नहीं कि आपके गले में माला चढ़ा सकूं। मुझे तो आपके चरणों में रहने दे और इस माला को स्वीकार करें। राघव की माला चढ़ाने के बाद सभी ने ठाकुर जी को माला अर्पित करी, किंतु अब कोई माला नहीं मुरझाई। सारे भवन में फूलों की भीनी भीनी खुशबू आने लगी। अब राघव फिर से उन संतों के चरणों को पकड़ के बोला, हे महात्मा, मेरे जीवन को नया आधार देकर आपने मुझ पर बहुत बड़ा अनुग्रह किया है। मैं जीवन भर आपका कर्जदार रहूंगा। अब ये जीवन आपका है, मुझको भी अपने साथ ले चलो। आपकी सेवा करूंगा, ठाकुर जी का भजन, बस अब यही मेरा जीवन है। संत ने प्यार से राघव को उठाया और अपने गले से लगा के बोला, राघव, तुम ठाकुर जी के सच्चे भक्त हो, मैं तुमको इनकार नहीं कर सकता। राघव संत के साथ रहने लगा। मंदिर में ठाकुर जी की सेवा का काम भी राघव को मिल गया। अब उसको भीख मांगने की कभी जरूरत नहीं रही। ठाकुर जी ने उसको इतना दे दिया कि वो दूसरों के भूखे पेट को भरने में लग गया था। राघव अब संत राघव बन चुका था। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, परमात्मा ऐसे ही है। वो पैसे के भूखे नहीं है, किसी चीज के भूखे नहीं है, वो तो सिर्फ भक्त के भाव के भूखे हैं। अगर सच्चे मन से उनको पुकारो, बस वो यही चाहते हैं। अपने बच्चों से माँ बाप प्यार ही तो चाहते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूंगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सिमरन करते रहें और भेदभाव ना करें।